अगर आज ये जलसा, आज ये तमाम रिकॉर्ड टूट गए तो जो हरीफ हैं वो अपना शिकस्त खुर्दा चेहरा लेकर किस तरफ को जाएंगे? वो बड़े बेगैरत है, वो नहीं शर्मिंदा होते, वो इतने बड़े झूठे हैं। पूरा लाहौर बंद करके वो कमाल कॉन्फिडेंस थे, वो हामिद मीर का भाई टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहा था कि हमने तो कोई रास्ता ही नहीं बंद किया हुआ। ये पक्के मुंह वाले जलील लोग हैं। वो बीबी जो बहरी जहाज में जाके जलसियाँ करती है, वो यहाँ मीनारे पाकिस्तान में जलसा देके भी कहेगी बहुत थोड़े से लोग थे। तो मैं तो उनको कहना चाहूँगी बीबी प्लीज अगला जलसा अपना मीनारे पाकिस्तान में कर जरा। तबीयत आज नया इनकलाब चाहती है, किस इनकलाब की बात कर रही हैं आप? बस ये जो देखिए, जब हम हिंदुस्तान में भी साथ भी थे ना, तो रोटी पानी हमें वहाँ पे भी मिलता था। ऐसा नहीं था कि मुसलमान भूखा मरता था। वहाँ पे हमारे पास इज्जत नहीं थी, खुददारी नहीं थी, आज़ादी नहीं थी। उसके लिए हमने मुल्क बनाया था, ठीक है ना। इसलिए नहीं बनाया था कि रोटी, अभी आप देखिए आटे की लाइनों में लग के 4 लोग मर गए हैं आटा लेने के लिए। और यहाँ पे आप अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकते। आपने आइन में लिख के दी हुई है फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन बोल नहीं सकते। बोलना तो आप सीधा सीधा पर्चा है। खान साहब पहुंच जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। खान साहब को रोकने वाले देखे ना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो थी अपने आपको समझते थे, वो भी 11 महीने से बैठे हुए हैं उनको रोकने के चक्कर में, पर नहीं रोक सकेंगे। पहले इन्होंने कहा था कि पुलिस की तरफ कोई हाथ बढ़ाएगा तो हम हाथ तोड़ देंगे। सिचुएशन तो वैसे खुद क्रिएट कर रहे हैं लोग। एग्जैक्टली यही मैं आपको कह रही हूँ कि जब हमें लीगली जलसे में आने की इजाजत मिली हुई है, हमने एक कानूनी तरीके से इजाजत की हुई है, फिर भी रास्ते बंद और हर कंटेनर के पास पुलिस खड़ी है। मैंने उनको कहा कि अगर लोग यहाँ पे आके आपसे बदतमीजी करें तो फिर लोगों की गलती होगी। वो कहते हैं जी बाजी हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, हमारी गलती नहीं, पंजाब हुकूमत ने बंद किया। तो मैंने कहा भाई तो गालियां खाने के लिए पंजाब हुकूमत को खड़ा करो ना, यहाँ पे गालियां खाने के लिए तो उन्होंने तुम्हें खड़ा किया हुआ है, लोग तो तुम्हें गालियां देकर जाएंगे। वो कहता बाजी ऐसा करें आप हमें गालियां दे लें। मतलब मैंने कहा भाई मैं तुम्हें गालियां देके क्या करूँ, मुझे बताओ। वो कहता जी हमारी बड़ी मजबूरी है। तो इस हुकूमत को शर्म करनी चाहिए। ये इंटरिम सेटअप था, ये कोई पक्की हुकूमत नहीं है जैसे काम कर रहे हो। आप पार्टी नहीं बन सकते थे, आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते थे। आप यहाँ पर नजर आ रही है, किस तरह आई हैं? मैं वही कह रही हूँ कि हम लोग चिंचियों में बैठ के आए हैं, तो वो हंस रहे थे हम बल्कि कि चलो खान साहब के चक्कर में हम ये चिंचियों पे भी बैठ रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि खान साहब का सपोर्टर जो है ना, वो कोई बिरयानी नान की प्लेटों पे नहीं आने वाला, ठीक है ना। हमें अगर आने के लिए आप इस तरह रोकेंगे, हमें तो जैसे भी आना पड़ेगा, हम तो वैसे आ जाएंगे। हमें तैर के आना पड़े, हमें खोद के जमीन आनी पड़े, हम पहुंच जाएंगे। हम खान साहब के सपोर्टर को आप नहीं रोक सकते, तो कोशिश मत करें, थके मत ना, इसका फायदा नहीं होगा आप लोगों को। वो बेचारे बारिश आंधी तूफान में अदालतों में भी तो गए हैं ना, हर अदालत में गए हैं, इस्लामाबाद तक गए हैं। उनकी जान को तो इन्होंने अजाब डाल दिया, मुश्किल कर दी। देखिए अब उनकी जान को खतरा है, ठीक है, राइट। अभी अब मैं आने से पहले हेडलाइन सुन रही थी कि जी थ्रेट्स आ गए, हाईलाइट आ गया, हाईलाइट आ गया। तो ऐसे हालातों में अपने रास्ते बंद कर दिए, सारा ट्रैफिक जाम, सब कुछ जाम, जिसका जो दिल करे वो कहीं से घुस के हमला कर दे। आप कम से कम ट्रैफिक को तो फ्लो में चलने देना। अगर आप लोगों की नीयत इतनी ठीक है, लोग जो जहाँ पहुँचना चाहते हैं उनको पहुँचने दें। कितने लोग तो जलसे में नहीं जाना चाहते ना, अपने घरों को जाना चाहते हैं। आपने रास्ते बंद कर दिए, पूरा लाहौर चौक कर दिया आपने, सारे शहरों से बाहर से आने वाले रास्ते बंद कर दिए। आप मुझे बताएं, अगर इस सारा दिन का रोजा रखा इंसान थका होता है, अगर इन हालत में कोई किसी पुलिस वाले के गले पड़ जाए, हाथापाई हो, बदतमीजी हो, जिम्मेदार कौन है? और वाकई ऐसा हुआ कि जब हम आए तो जो थोड़े बहुत रास्ते खुले थे वो भी कंटेनर लगा के वो बंद कर रहे थे। तो फिर खैर, लेकिन हम पहुंच गए ना, हम पहुंच गए। लोगों की मोहब्बत है कि वो सारा दिन से कुछ खाए पिए बगैर बैठे हुए हैं, तो अपने लीडर का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि ये यहाँ पे अपने मुस्तकबिल के लिए बैठे हुए हैं। लोगों को पता है हमारा मुस्तकबिल खतरे में है। तो लोग तो अभी, मैं यही आज भी कर रही थी कि क़यादत को चाहिए कि देखिए इस तरह फिर अगर बदनज़मी होगी या कोई बुरी हरकत होगी या लड़ाई झगड़ा हो गया, तो फिर इसके लिए आप सपोर्टर को नहीं ब्लेम कर सकते ना, क्योंकि हमें तो इलीगली इजाज़त मिली हुई थी जलसे की। उसके बावजूद भी अगर रास्ते बंद है, ये लोग अब गले पड़ते हैं, तो फिर ये पुलिस की जिम्मेदारी है, फिर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। गलीशों की गलियां तक में कंटेनर लगे हुए हैं, जहाँ पे उनको बड़ा कंटेनर लगाने की जगह नहीं थी, वहाँ उन्होंने पिकअप्स लगा के वो बंद किया हुआ है। हाँ, मतलब ट्रक्स, पिकअप्स, हर चीज लगा के गलियां तक बंद की हुई है। इतनी बेशर्मी की हुई है। इस में एक बात की समझ नहीं आई कि हमने पिछले जैसे ऑपरेशन हो रहा है, पुलिस का कोई भी नुमाइंदा नजर नहीं आया, लेकिन आज जमान पार्क में खान साहब को सिक्योरिटी देने के लिए वहाँ पर पुलिस एहलकार भी मौजूद थे, ऐसा क्यों है? बस ये तो देखिए, पुलिस का तो वो हाल हो गया कि अब उन पर यकीन ही कोई नहीं रहा, एतबार ही कोई नहीं रहा। जमान पार्क के पास आ जाते हैं, नजर तो ऐसे लगता है पता नहीं हिफाजत करने आए हैं कि क्या घर में चोरी घुसने आ गए हैं, पता नहीं वो वहाँ पे क्या कर रहे थे। बहरहाल खान साहब की अपनी सिक्योरिटी बहुत है, उनको हिफाजत देने के लिए। अभी जैसे राना सना फरमा रहे थे कि जी हाई अलर्ट आ गया, भाई तो हुकूमत क्या कर रही है? हाँ, सिक्योरिटी कहाँ पे है? मरियम बीबी निकलती है, 3-3, 4-4 हज़ार पुलिस वाला साथ लगा होता है। खान साहब की बारी क्यों नहीं है? सही बात, खान साहब की बारी क्यों नहीं है?
मरियम बीबी पर तो कोई हमला भी नहीं हुआ, उसकी जान को तो कोई खतरा भी नहीं है, तो खान साहब की बारी क्यों नहीं? खान साहब पे तो अटैक भी हुआ है, एक नहीं दो बार हुआ है। अच्छा, फाइल गुम होने का मामला आया था जब, तो तब आपको नहीं लगता कि जो बैरिस्टर गौहर खान साहब थे उनका भी उनको चाहिए था कि वो पूरी आगे जज को जाकर फाइल उनके हाथ में थमा कर आते? उन्होंने क्यों पुलिस के हवाले की? ये देखिए ना, फिर पुलिस की रेपुटेशन देखिए आप, फिर आप कहते हैं कि जी पुलिस की रेपुटेशन, आप लोगों के आप इतना डिस्टेंस कर दिया इन्होंने कि लोग, आप इमेजिन करें, कहते हैं जी ज़ुबान पाक के पास से पुलिस ना गुजरे, मतलब लोग पुलिस को देखते हैं वो लानत भेज के जाते हैं, या लानत है इन पे। मतलब आपने पुलिस को इतना गंदा क्यों किया है लोगों की नज़रों में कि अब आप पुलिस पे चोरी का इल्ज़ाम लग रहे हैं कि पुलिस फाइल चोर है? और क्या कर रहे हैं आप लोग? पुलिस से क्या करवा रहे हैं आप? ये जज साहब को नोटिस लेना चाहिए था कि उन्होंने एक बंदे को बुलाया हुआ था अदालत में पेशी के लिए, उस पर शेलिंग कैसे हुई, उस पर पथराव कैसे हुआ, फाइल कैसे चोरी हुई, जज साहब क्या कर रहे थे? ले एक्शन। 17 कैमरे वहां पर लगे हुए थे जहां से फाइल उनके हाथ में थमाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद फाइल आगे पीछे हो गई। ये जानबूझ के खान साहब के साथ कुछ करना चाहते हैं। अब तो ये बहुत ऑब्वियस हो गया, ये जानबूझ के उसको खान साहब पे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वहाँ देखिए ना, वहाँ पे एक बंदे को आपने अदालत बुलाया है और कैसे पुलिस पत्थर मारी थी, तैयारी करके बैठी थी, पत्थर ऊपर बिल्डिंग पे कैसे आ गए थे? तैयारी करके बैठी हुई थी, मारने की नियत से ही बैठी हुई थी ना, इसलिए बुलाया होगा। चलें जी, लोगों को पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग इतने नाजुक रहेंगे ना कि जी हम तो रास्ते कैसे खुलवाएं और हम आएँ कैसे, तो आप कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। आप टर्की का और आप फ्रांस का इनकलाब देखना बंद करें, अपने मुल्क के लिए कुछ करें। बहुत शुक्रिया सर।